RS IRS probationer Shri Dinesh Kumar Jangid would like to join us for a very special, I guess it's a humorous poetry. Can I request all of you to please put your hands together for Mr. Dinesh Kumar? तालियों की आवाज बरकरार रहे। दिनेश जी स्टेज पर आए उससे पहले मैं उनका परिचय देना चाहूँगी। कहते हैं कि कविता ही कवि की पहचान होती है। इसी पहचान को अपने साथ लेकर आ रहे हैं हमारे साथी प्रोबेशनर दिनेश कुमार जांगीर जी। दिनेश जी ने नौकरी में रहते हुए काव्य लेखन किया है और अब तक उनकी 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। ये मूलतः हास्य और व्यंग कविताएं लिखते हैं। आज दिनेश जी हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे अपनी कविता क्या करेगी मेनका। तो आइए दोस्तों, इंतज़ार किस बात का है, स्वागत करते हैं दिनेश जी का और देखते हैं उनकी मेनका क्या करती है। नमस्कार। इस सभागार में उपस्थित सभी देवियों और देवताओं को मेरा प्रणाम। बड़े बड़े हास्य कलाकार, संगीत के महान पुरोधा और इतने बड़े कलाकारों के बीच में मुझे आपके सामने आते हुए काफ़ी असहजता महसूस हुई है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। लोग कई बार मुझसे पूछते हैं, साहब जहांगीर साहब आपके तोंद में क्या है? तो मैं उनको जवाब देता हूँ, इसमें शला है। हिंदुस्तान में हर आदमी शला देता है, मुझे भी हर आदमी शला देता रहता है। अभी कविता जब पढ़ने आ रहा था तब भी शलाएँ मिल रही थी, लेकिन मैंने शला देनी 10 साल पहले छोड़ दी। 10 साल पहले एक जेल में कवि सम्मेलन था, उसमें मुझे बुलाया गया था और किसी ने सलाह दी, जहांगीर साहब 2 अक्टूबर का अवसर है, गांधी जयंती है, तो आप सफ़ेद कुर्ता पजामा और टोपी पहन के जाना, अच्छे लगे। मैं पहन के चला गया, थोड़ा सा लेट हो गया। 2 जेल के जो हट्टे कट्टे मुस्टंडे खड़े थे और संयोग से उस दिन सभी ने धोती कुर्ता और टोपी पहन रखी थी। मुझे बैठा दिया पीछे। अरे मैंने कहा भाई साहब, अरे नहीं पीछे चुप चुप बैठ। मैंने कहा भाई साहब मैं कवि हूँ, क्या कवि, यहाँ सभी कवि, बैठ। और मुझे कैदियों के बीच में बैठा दिया गया जबरदस्ती। उठने की कोशिश करूँ तो उठने नहीं दिया। संयोग से जब मेरा नाम पुकारा गया कि दिनेश कुमार जांगीर अब अपनी कविता का पाठ करेंगे, पीछे से मैंने हाथ ऊंचा किया तो जेलर साहब ने पहचान लिया, अगर जहांगीर साहब आप वहाँ कैसे चले। ये तो संयोग अच्छा था कि उन्होंने मुझे पहचान लिया, वरना उनकी सलाह से मैं जेल में चला जाता। इसलिए अब मैंने सलाह मानना बंद कर दिया और जो भी सलाह होती है वो अपनी तोंद में मैं समाता जाता हूँ, इसलिए बड़ी होती जा रही है। खैर, अब मैं अपनी कविता पे आता हूँ। आपने विश्वामित्र और मेनका का प्रसंग सुना होगा सभी ने। उसी प्रसंग से प्रेरणा लेके मैंने एक हास्य व्यंग्य कविता लिखी है और इसका भाव अगर आप समझें तो आपका आशीर्वाद चाहूँगा। इंद्र के दरबार से एक दिन मेनका आई। मेनका मेरे पास भी आ सकती है, इसका आप आश्चर्य न करें। इंद्र के दरबार से एक दिन मेनका आई, देखकर मुझे मुस्कुराई। हमने कहा, देखकर मुझे मुस्कुराई। मैंने कहा, ओ मेनका रानी, किसकी सामत है आई, जो पड़ी है इस धरती पर तेरी परछाई। करते हुए ठिठोली मेनका बोली, इस बार तेरा ही नंबर आया है, इंद्रदेव ने मुझे तेरे लिए ही भिजवाया है। पर तुझे देखकर लगता है ऐसा कि ये मेरा अपमान है। पर तुझे देखकर लगता है ऐसा कि ये मेरा अपमान है। मैं हूँ राजा भोज तो तू गंगू तेली समान है। मैं हूँ राजा भोज तो तू गंगू तेली समान है। पता नहीं क्यों इंद्र तुमसे घबरा गया, मेरे एक झटके से ही समझ तू पछाड़ खा गया। पता नहीं क्यों इंद्र तुमसे घबरा गया, मेरे एक झटके से समझ तू पछाड़ खा गया। तरह तरह से मेनका फिर नृत्य करने लगी। देखकर उसको दिशाएं भी आए भरने लगी। पर जलोटा साहब मैं नहीं रिझा, नहीं मेरा दिल पसीजा। आखिर मेनका हार गई, पुनः स्वर्ग सिधार गई। पर जाते जाते बोली, हे मानव कैसी है ये तपस्या तेरी, जो मेहनत व्यर्थ हो गई सारी की सारी मेरी। हे मानव कैसी है ये तपस्या तेरी, जो मेहनत व्यर्थ हो गई सारी की सारी मेरी। मैंने कहा, सुनो मेनका, वो विश्वामित्र तो करता था तपस्या इंद्रासन के लिए, इसलिए बेचारा फंस गया और तेरा जादू चल गया। अब आगे की पंक्तियां अगर आप लोगों ने जिंदगी में कभी महसूस की है तो मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि वो बेचारा फंस गया, पर यहाँ तो हम करते हैं तब कठोर, पर यहाँ तो हम करते हैं तब कठोर, ताकि दिन भर की मेहनत के बाद में मुंह में चले जाए रोटी के कुछ कोर। पर यहाँ तो हम करते हैं तब कठोर। जिंदगी में आपने ये स्थिति कभी न कभी महसूस की होगी। पर यहाँ तो हम करते हैं तब कठोर,
ताकि दिन भर की मेहनत के बाद मुंह में चले जाएं रोटी के कुछ कोर। इसलिए तू तो क्या, तेरी जैसी कई मेनकाएं आएगी और चली जाएगी, पर हमारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, पर हमारा कभी कुछ नहीं। धन्यवाद।